गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे टूलवर्क्स टॉक के बारे में, टूलवर्क्स मीटिंग के बारे में, और टूलवर्क्स टॉक और टूलवर्क्स मीटिंग कैसे इफेक्टिव दे सकते हैं, वो क्या क्या की पॉइंट्स को हम लोग फॉलो करेंगे, जिससे क्या है कि टूलवर्क्स टॉक टूलवर्क्स मीटिंग हम लोग ले करके एक अच्छा वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो टूलवर्क्स टॉक एंड टूलवर्क्स मीटिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में TBT और TBM बोला जाता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको TBT और TBM के नाम से जाना जाता है, जिसमें TBT सबसे ज़्यादा बोला जाता है और सुनने को मिलता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर TBT होता क्या है। तो और टूलवर्क्स टॉक इज ए ब्रीफ इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग और डिस्कशन। टूलवर्क्स टॉक क्या होता है कि एक छोटा सा इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग होता है या डिस्कशन होता है। मतलब कि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक छोटा सा मीटिंग या छोटा सा डिस्कशन हेल्ड इन ए वर्क प्लेस टू एड्रेस स्पेसिफिक सेफ्टी इशू, रिस्क और प्रोसीजर एमंग एम्प्लॉय, जो कि कहाँ पे किया जाता है? वर्क प्लेस पे किया जाता है, कार्यस्थल पे किया जाता है। एम्प्लॉय के बीच में स्पेसिफिक सेफ्टी के बारे में, मतलब विशेष सेफ्टी के बारे में, जिसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं कि सेफ्टी इश्यूज क्या है, सेफ्टी से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, रिस्क क्या है, मतलब जोखिम क्या है, और सुरक्षा के पद्धति क्या है। और वहाँ पे सभी जो भी एम्प्लॉय है, वर्कर है, इन लोगों को बताया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, यूजुअली बिफोर स्टार्टिंग टास्क और शिफ्ट। मतलब कि जो TBT होता है ये कब होता है? ये आपके काम चालू होने से पहले, कोई भी जॉब चालू होने से पहले, या कोई भी शिफ्ट चेंज होने के बाद। मतलब कि एक छोटा सा सेफ्टी का जानकारी, वहाँ के काम के बारे में, वहाँ के वर्क के बारे में, वहाँ के प्रोसीजर के बारे में, वहाँ के हैजार्ड एंड रिस्क के बारे में एम्प्लॉइज को बताया जाता है। उसको हम लोग TBT बोलते हैं, जो कि काम स्टार्ट होने से पहले और शिफ्ट चेंज होने के बाद, मतलब नए शिफ्ट में जो वर्कर आते हैं उनको बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि मेक TBT और TBM इफेक्टिव। मतलब कैसे हम TBT और TBM को, मतलब टूलवर्क्स टॉक या टूलवर्क्स मीटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट विथ गुड विशेज। तो जो भी हम TBT करेंगे, तो हम सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो भी हमारे सामने एम्प्लॉयज़ होंगे, वर्कर होंगे, जो भी लोग होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे? गुड विश करेंगे। जैसे गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, या जो भी आप अपने सूटेबल अनुसार के साथ कर सकते हैं। मतलब कि उनको एक गुड विश कीजिएगा ताकि उनसे फैमिलियर होइए। जब तक फैमिलियर नहीं होइएगा तब तक आप किसी बात को अच्छे से समझा नहीं सकते हैं किसी को। तो सबसे पहला जरूरी है कि एक गुड विश के साथ साथ उनका हाल चाल भी ले लें। दूसरा पॉइंट है चूज रिलीवेंट टॉपिक। मतलब जो भी उपयुक्त टॉपिक है उसी के ऊपर चर्चा करें। हम लोग पहले चर्चा किए कि जो TBT होता है वो ब्रीफ होता है। तो ब्रीफ होने का मतलब छोटा होना, और छोटा होने का मतलब कि हम जो भी उपयुक्त चीज़ है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसी चीज़ को रखेंगे। इधर के उधर के बातों को हम ज़्यादा उसमें चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद कीप इट कंसाइज। मतलब इसको हम संक्षेप में ही रखेंगे, इसको छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। TBT फुल टाइम ट्रेनिंग कोर्स नहीं होता है, तो ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर के समझने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आज के लिए ज़रूरी है, उसी चीज़ को हम बताएंगे। दूसरे चीज़ों पे चर्चा हम नहीं करेंगे। उसके बाद बात करते हैं इंगेज पार्टिसिपेंट। मतलब जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट होंगे, मतलब आपके सामने जो भी लोग होंगे, वो चाहे एम्प्लॉइज हो गए, वो चाहे वर्कर हो गए, उनको हम TBT में इंगेज करेंगे। मतलब कि उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, उससे संबंधित बातें हम कर सकते हैं, तो ताकि वो इंगेज रहेंगे। केवल आप, मतलब जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे होना चाहिए। उधर से भी कुछ बातें कही जाए और इधर से भी कुछ बातें कही जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद यूज विजुअल एड्स। देखिए, हम लोग समझते हैं लेक्चर के माध्यम से, चाहे बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं, मीडिया होते हैं, जिससे हम बहुत सारे चीज़ें समझते हैं, लेकिन विजुअल एड जो ह्यूमन माइंड को
बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो विजुअल ऐड अगर आप दिखा सकते हैं टीवीटी में कि ऐसा करने से ये एक्सीडेंट होता है या ऐसा ये रिस्क होता है, ये हजार्ड होता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ताकि वर्कर के अंदर और एम्प्लॉय के माइंड में वो बैठ जाता है। ठीक है। उसके बाद रिलेट टू रियल लाइफ सिनेरियो, उसके बाद हम रिलेट करेंगे उनसे रियल लाइफ सिनेरियो से। रियल लाइफ सिनेरियो का मतलब हो गया कि हम उनको ये बताएंगे कि अगर आप कोई गलती करते हैं आप अपने जॉब में, अपने काम में, तो उससे संबंधित आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या आपको झेलना पड़ सकता है। इससे संबंधित अगर आपको नुकसान होता है तो आपके परिवार को क्या क्या नुकसान हो सकता है, मतलब उनको टच करके जो भी पॉइंट बताना है उनसे रिलेट करके बताना है। अगर रिलेट करके बताते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। वैसे अगर आप बताते चले जाते हैं, उनसे रिलेट नहीं करते हैं, तो वो चीज़ कम समझ में आता है। डायरेक्ट उनसे रिलेट कीजिए कि हाँ भाई, आप ये गलती अगर करते हैं तो इससे ये नुकसान होगा, और जिससे आपको और आपके परिवार को ये परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो ये ज़्यादा माइंड पे असर करता है, ज़्यादा समझ में आता है। उसके बाद इनकरेज क्वेश्चन, और जो भी पार्टिसिपेंट है, मतलब जो भी टीवीटी में वर्कर और स्टाफ बैठे हुए हैं, एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, उनको आप क्वेश्चन के लिए इंकरेज कीजिए। ऐसा ना कि आप बोलते जाइए, उधर से कोई क्वेश्चन ना आए। आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि उधर से क्वेश्चन, जो भी चीज़ ना समझ में आए वो क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद आप फीडबैक एंड फ्लो अप लीजिए। मतलब फीडबैक कहने का मतलब हो गया कि आप जो भी चीज़ बताए हैं उसका फीडबैक लीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इससे आप क्या समझे, ठीक है, इसका क्या निष्कर्ष होना चाहिए। मतलब ये सारे चीज़ आपको फीडबैक एंड फ्लो अप लेने से आपको पता चल जाता है कि जो आप समझाए हैं, जो आपने बताया है, उनको समझ में आया है कि नहीं आया है। और सबसे लास्ट पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि जो भी टीवीटी का फॉर्म होता है उसको टीवीटी का फॉर्म भरवाएंगे ही भरवाएंगे। मतलब कि जो भी आपका टीवीटी हुआ वो कब जाके ऑथराइज होगा, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा। क्योंकि एज ए इंजीनियर, एज ए मैनेजर, एज ए सुपरवाइजर वो काम को दिखा सकते हैं, लेकिन आपके काम को दिखाने का माध्यम आपने टीवीटी दिया, टूल बॉक्स टॉक दिया, टीवीटी मीटिंग लिया, टूल बॉक्स मीटिंग लिया, तो आपने उसका जो काम किया उसका दिखाने का एक ही तरीका है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी है, इसको किसी भी हालात में ना छोड़े। ऊपर जो भी पॉइंट है इस पे आप एक बार अपने से डिस्कशन करें, एक बार इस पे निष्कर्ष निकालें और फिर ऐसे टीवीटी दें। मुझे अनुमान है कि आपका टीवीटी इफेक्टिव होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।